अहम खबर आपको दें कि साबिक डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली वासिक कय्यूम अब्बासी ने 9 मई के जिम्मेदार बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को ठहरा दिया। साबिक डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली वासिक कय्यूम अब्बासी का रावलपिंडी की अदालत में दिया गया 164 का बयान सामने आ गया। बात करते हैं डॉन न्यूज़ के नुमाइंदे ताहिर नसीर हमारे साथ मौजूद हैं। ताहिर, आगाह कीजिएगा। जी देखिए, 9 मई GHQ गेट हमला केस के हवाले से एक अहम पेशरफ सामने आई है। साबिक डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली वासिक कय्यूम अब्बासी का इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में दिए गए 164 का बयान सामने आ गया। 164 के बयान में साबिक डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली वासिक कय्यूम अब्बासी ने 9 मई का जिम्मेदार बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को ठहराया। 164 के बयान में वासिक कय्यूम ने यह भी कहा कि 2010 से 2023 जुलाई तक पीटीआई का हिस्सा रहा। मेरा काम यूथ को मुतहरिक करना था। रावलपिंडी हसास डिस्ट्रिक्ट था और बानी पीटीआई अक्सर मीटिंग और रैलीज निकालने का मुझे कहते थे। पार्टी कहते थे मुझे परेड ग्राउंड बानी पीटीआई के लिए कामयाब जलसे के इनेकाद की जिम्मेदारी सौंपी। बानी पीटीआई की जन्म से जलसे में कागज को लहराया गया। वासिक कय्यूम अब्बासी ने यह भी बयान दिया कि अपने कारकुनान के हमरा जलसे में शरीक था, जहां बानी पीटीआई ने सीनियर आर्मी अफसरान पर तनकीद की। बानी पीटीआई की जन्म से इदारों की तस्लील का मकसद एंटी स्टैब्लिशमेंट बयानिया का आगाज करना था। इस मनफी प्रोपेगेंडे को पार्टी बयानिया बनाएगा और तमाम मरकजी क़यादत को इस बयानिया को फैलाने के हवाले से टास्क सौंपा गया। वासिक कय्यूम ने अपने बयान में यह भी कहा है कि पार्टी की हिदायत पर मैंने कोशिश की कि यह बयानिया मेरे हल्के के हर वर्कर तक पहुंचे। हमें लॉन्ग मार्च की तैयारी का कहा गया। मेरी जिम्मेदारी टी चौक पर बंदे इकट्ठे करना है थी। इसके अलावा सब टिकट होल्डर को बंदे इकट्ठे करने का कहा गया ताकि इस वक्त के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा पर प्रेशर डाला जा सके। और जब पार्टी लीडरशिप से पूछा कि प्रेशर किस किस्म का है तो बताया गया कि बानी पीटीआई को ख्वाहिश है। ये बयान दिया गया। ये भी बयान में कहा गया कि बानी पीटीआई इस वक्त के आर्मी चीफ में तमाम अफसरान पर लॉन्ग मार्च के जरिए प्रेशर डालना चाहते थे और लॉन्ग मार्च का मकसद मौजूदा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की तैनाती न होने देने के लिए प्रेशर डालना था। जी बहुत शुक्रिया तमाम तफसीलात से आगाह करने के लिए ताहिर नसीर आपका। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने कौमी और सूबाई असम्बली से आज़ाद उम्मीदवारों के मजीद 194 बयान हल्फी इलेक्शन कमीशन में जमा करा दिए। कौमी असम्बली के 4, पंजाब असम्बली के 105 और खैबर पख्तूनख्वा के 85 अरकान के बयान हल्फी जमा कराए गए। बात करते हैं डॉन न्यूज़ के नुमाइंदे इरफान सदुज़ई हमारे साथ मौजूद है। इरफान सदुज़ई, आगाह कीजिएगा। जी, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने मजीद आज़ाद उम्मीदवारों के जो बयान हल्फी हैं वो इलेक्शन कमीशन में जमा करवा दिए हैं और सुन्नी जो इत्तेहाद काउंसिल के जो सरबराह हैं उन्होंने मजीद 194 जो आज़ाद उम्मीदवार हैं उनके बयान हल्फी जमा करवाए हैं। इनमें कौमी असम्बली के जो 4 जो आज़ाद उम्मीदवार हैं उनके सर्टिफिकेट और बयान जमा करवाए हैं। इसके अलावा पंजाब असम्बली के 105 आज़ाद उम्मीदवारों के सर्टिफिकेट भी जमा करवाए हैं। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के 85 उम्मीदवार जो है वो इस फहरिस्त में शामिल है। इससे कबल गुज़िश्ता रोज 32 आज़ाद अरकान जो है उनकी फहरिस्त यहाँ पे जमा करवाई गई थी। उसके हमरा जो था वो बयान हल्फी भी शामिल था और 50 उम्मीदवार जो है वो भी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जानिब से उनकी फहरिस्त जमा करवाई जा चुकी है इलेक्शन कमीशन में। तो इस वक्त जो है वो आज़ाद उम्मीदवारों की जानिब से जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के प्लेटफॉर्म के ऊपर आ चुके हैं उनके जो बयान हल्फी है वो इलेक्शन कमीशन में जमा करवाने का सिलसिला जारी है। जी, शुक्रिया तफसीलात देने के लिए इरफान सदुज़ई आपका।